आप यहाँ रहते हैं तो क्या महसूस करते हैं? तबीयत ख़राब हो गई है ना, वो आपने जो शेर पढ़े थे, वरना वो मेरे से ज़्यादा बोल्ड हैं। उन्होंने ही देना था आपको इंटरव्यू। नई नस्ल को रियासत ने क्या दिया? हमारे मदरसों में जहाँ दीनी तालीम दी जा रही है, वहाँ सवाए रट्टे के और क्या दिया जा रहा है कि कम से कम वो बूढ़ा शख्स या वो बूढ़ी औरत जिसको उसके अपने ने घर से निकाल दिया, ये रियासत की जिम्मेवारी है कि वो उनको एक बाइज्जत तरीके से ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करे। APNN की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप की रज़ा अल्लाह की रज़ा है। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे बुलाती कि मोहम्मद, मैं नमाज छोड़ देता। आइए हम देखते हैं कि हम में माँ बाप का एहतराम क्यों नहीं है और इस सिलसिले में बातचीत करते हैं इन लोगों से जिनको उनके बच्चों ने घरों से निकाल दिया है। अच्छा जी, माशाल्लाह आप मियाँ बीवी हैं, इस उम्र में भी आपने इकट्ठे रहने का एक अहद रखा है। सास और बहू के लड़ाई चपकलश तो है, माशरे में अखलाकियात का मेयार तो वाकई गिरा है, लेकिन मियाँ बीवी का जो मुक़द्दस रिश्ता होता है उससे भी मोहब्बत गायब होती जा रही है। तो आप यहाँ रहते हैं तो क्या महसूस करते हैं? कट आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे जी? आप खुशी महसूस करते हैं? आप खुश हैं इकट्ठे रह के यहाँ पे? शुक्र अल्लाह का कि शेल्टर है, लेकिन घर जैसा नहीं है। आपने कहा ये घर जैसा नहीं है, तो आप अपने घर को मिस करते हैं? तो आपका अपना कोई घर नहीं था? नहीं था ना, हम रेंट पे थे। तो फिर वो कोई भी क्राइसिस आया तो मतलब वो फिर आपकी ज़िंदगी में कारोबार में कोई क्राइसिस आ गया, आपके अपने बच्चे वगैरह फिर इस हवाले से नहीं है बेटे? जी क्राइसिस ही आया था। तो फिर मेरी एक बेटी है तो वो माशाल्लाह अपने घर की है, तो फिर हमने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया। आपने इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारी है, आपने समझा कि अपने दामाद पे हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप नई नस्ल को क्या कहना चाहेंगी कि ये जो इतने बूढ़े यहाँ आ रहे हैं, बूढ़े यहाँ पे रहते हैं, सरकारी मेहमान हैं, गवर्नमेंट जो ओल्ड एज होम बना रही है, क्या ये और ज़्यादा बनाने चाहिए कि लाहौर की आबादी में ये एक कम है, या आप समझती हैं कि इसको भी ख़त्म हो जाना चाहिए? लोग अपने बच्चों को अपने घरों में, अपने बूढ़ों को, वालिदैन को घरों में रखें और जन्नत कमाएं। जी ये तो है ना, ये तो अल्लाह का फरमान है कि बूढ़ों को रखें और जन्नत कमाएं, लेकिन हालात का कुछ समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ जा रहे हैं। तो ये ना चाहते हुए भी ये बने भी हुए हैं और लोग भी इसमें आ रहे हैं, चाहे खुश हैं चाहे नहीं खुश। तो फिर चलता है, मतलब ऐसे ही जितनी जहाँ आपका कोई है अरसा जहाँ आपने गुजारना है, वो चाहे अच्छा गुजरे या बुरा गुजरे, वो तो गुजर ही जाना है। अच्छा, हमने आपके मियाँ से बात करने की कोशिश की, वो बड़े डिप्रेस्ड लगे हैं, बड़े वो बात नहीं करना चाह रहे। वो कहते हैं मैं बात करूँगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, आप टेलीविज़न पे नहीं चला सकेंगे, तो हमें वो गुस्से में महसूस हो रहे हैं। तो आपने कैसे इनके साथ ये ज़िंदगी गुजारी है और आपने यहाँ ओल्ड एज होम में भी इनके साथ ही रहने का एक जो अहद है उसको वफा किया है? वो गुस्से में नहीं है, असल में वो मेरे से ज़्यादा वही ये मतलब बात करते हैं। चूँकि उन्होंने आपको रीज़न बता दिया तो इस वजह से वो मतलब अब वो इस नहीं, मतलब कि मूड में नहीं है कि वो तबीयत ख़राब हो गई है ना, वो आपने जो शेर पढ़े थे, वरना वो मेरे से ज़्यादा बोल्ड हैं। उन्होंने ही देना था आपको इंटरव्यू। तो मैंने चूँकि अब आपने इतना एहतमाम किया हुआ है तो फिर ज़रूरी समझा कि आपके 2-4 सवालों के जवाब हो जाएं। और मैंने अगर ज़िंदगी गुजारी है तो किसी मतलब ये एक क्योंकि मुक़द्दस रिश्ता है तो फिर वो तो गुज़रती है तो गुज़र ही जानी है। क्या कमी बेशी जो अब आती हैं वो भी मेरी हैं, और उसके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया माशाल्लाह। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने खुशी और गमी में इकट्ठे चलने का एक वादा किया है, एक अहद किया है और उसको निभाया भी है।
तो आप नई नस्ल को क्या चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? क्या वो भी इसी तरह ही इकट्ठे रहें? जाहिर है वो अगर जितनी उनकी बर्दाश्त है वो रहते ही होंगे, रहना चाहिए उनको भी। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे आपके मियाँ साहब से कि वो भी कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर बोलें, हमारा मान रखें और कुछ ना कुछ बात ज़रूर करें। आप कुछ कहना क्या चाहेंगे? मैं 70 साल पहले की एक बात बताता हूँ आपको। 70 साल पहले मेरे एक अजीज़ थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे और उनको जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी, तो अक्सर उनसे बातचीत होती थी। तो वो उस वक़्त 70 साल पहले गिला किया करते थे कि पाकिस्तान में इग्नोरेंस, पॉवर्टी एंड डिजीज़ के अलावा कुछ नहीं है। आज मैं 70 साल के बाद भी देख रहा हूँ कि वो उनका जुमला जूं का तूं अप्लाई कर रहा है। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नई नस्ल को क्या करना चाहिए, नई नस्ल को रियासत ने क्या दिया, उलमा ने क्या दिया, उनके अखलाक को संवारने के लिए जो अदारे बने थे बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया कि कम से कम वो बूढ़ा शख्स या वो बूढ़ी औरत जिसको उसके अपने ने घर से निकाल दिया, ये रियासत की जिम्मेवारी है कि वो उनको एक बाइज्जत तरीके से ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करे। आपने बड़ी तलख बातें की हैं। आपने तालीमी निज़ाम पे और मदरसे के निज़ाम पे आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप समझते हैं जो पूरी नहीं हुई और आप वो पूरा करना चाहते थे? नहीं, मैंने कोई ख्वाहिश कभी की नहीं ज़िंदगी में, सिवाय इसके कि मरने के बाद निजात मिल जाए। इसका मतलब है आप अगली ज़िंदगी की तैयारी में मसरूफ़ हैं? तैयारी भी कोई ख़ास नहीं है, बस उम्मीद है कि अल्लाह पाक माफ़ करेगा, उसी उम्मीद पे जी रहे हैं। आप अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हैं? नहीं, अल्लाह की रहमत से कतई मायूस नहीं हूँ। आप नई नस्ल को दोनों मिलके कोई पैगाम देना चाहें तो हमें खुशी होगी। मरने से पहले कोई अच्छा काम कर लें, जैसा कि आपका ये सब्जेक्ट है, ख़ास तौर पर माँ बाप को संभालें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, गुर्बत के खौफ से या किसी और वजह से उनको घर से ना निकालें, बल्कि उनको अपने पास रखकर उनके साथ उनका भी दुख दर्द जी लें। नाजरीन, हमने इन मियाँ बीवी से बात की है जो यहाँ सरकारी ओल्ड एज होम में रहाइश पजीर हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। वो कहना चाहते हैं कि वो मायूस नहीं हैं, लेकिन नई नस्ल को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए जो कि कर रही है। उनको चाहिए कि वो गुर्बत की वजह से या किसी भी और वजह से अपने बड़ों के साथ ये सब कुछ ना करें जो वो कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कल खुद भी इन्हीं हालात का शिकार हो जाएं जिन हालात का शिकार वो खुद हैं।